औरंगजेब अभी अभी नया नवेला बादशाह बना था। मुगलिया सल्तनत में एक रिवाज थी कि जब भी कोई मुगल बादशाह तख्त नशीन होता, बादशाह बनता, तख्त पे बैठता, तो वो जमा मस्जिद जाता और जमा मस्जिद के इमाम से अपने सर पे पग बनवाता। औरंगजेब बादशाह बनने के बाद जुम्मे के दिन तय किया कि आज मैं जमा मस्जिद जाऊंगा, जुम्मे की नमाज पढ़ूंगा और वहां के इमाम से अपने सर पे ताज बंधवाऊंगा, पगड़ी बंधवाऊंगा। जुम्मे का दिन हुआ, दिन के 1 बज रहे थे। औरंगजेब लाओ लश्कर के साथ जामा मस्जिद की तरफ चल पड़ा। जामा मस्जिद के पास जब सीढ़ियों के पास पहुंचा और सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, तभी देखा कि एक फकीर बैठा हुआ है और औरंगजेब की तरफ देख रहा है। जैसे जैसे औरंगजेब सीढ़ियों पर चढ़ता गया, वो फकीर औरंगजेब के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। औरंगजेब मस्जिद में पहुंचा और नमाज के लिए सभी लोग खड़ा हो रहे थे। तभी फकीर औरंगजेब के आसपास में आके खड़ा हो गया। और इस्लाम की एक कानून है कि मस्जिद में जो भी नमाज के लिए आता है, या फकीर हो या गरीब, अमीर हो या गरीब, या चाहे वक्त के बादशाह हो या गुलाम, मस्जिद में सभी बराबर हैं और मस्जिद में कोई भी कहीं भी लग सकता है। अगर गरीब पहले आया है तो मस्जिद के पहले लाइन में लगेगा, और अमीर अगर बाद में आया है तो बाद वाले लाइन में लगेगा। अगर गरीब इंसान, आम पब्लिक अगर आकर मस्जिद में पहले लाइन में लग चुके हैं, तो वक्त की बादशाह भी आ जाए तो उन्हें दूसरी लाइन के लिए नहीं कह सकता है। और औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह उस समय मस्जिद में लेट पहुंचे थे, इसलिए उन्होंने दूसरी लाइन में उन्हें जगह मिली तो उसी लाइन में बैठ गए। और उनके साथ पीछे पीछे फकीर आया था, तो औरंगजेब की लाइन में उसके जस्ट बगल में वो फकीर खड़ा हो गया। नमाज का टाइम हो गया था, सभी लोग सामने से खड़े होने शुरू हुए। और औरंगजेब आलमगीर बादशाह भी खड़ा हुआ नमाज के लिए, बगल में फकीर भी उसके जस्ट स्टेशन में खड़ा था। और फिर इमाम ने आवाज दी अल्लाह अकबर, और सभी ने नमाज के लिए नियत कर ली। सभी ने नियत किया कि नियत की मैंने नमाज की 2 रकात जुमे की, मुंह मेरा किबले शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। सभी ने नमाज की नियत करके हाथ बांध ली। तभी 1 मिनट बाद उस फकीर ने आवाज बुलंद किया और कहा कि नियत की जो इमाम वो मेरे पैर के नीचे, मुंह मेरा किबले शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। फिर उसने दोहराया कि नियत की इमाम वो मेरे पैर के नीचे, मुंह मेरा किबले शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। इस तरह उसने इसी को 3 बार रिपीट किया। नमाज जैसे ही कंप्लीट हुआ, औरंगजेब ने हुक्म किया कि इस फकीर को पकड़ा जाए। उसे गिरफ्तार करके घसीटते हुए जामा मस्जिद से बाहर लाया गया और औरंगजेब ने जामा मस्जिद का बाहर दरबार लगाया और उसके दरबार में इस फकीर को पेश किया गया। इस पे इल्जाम लगा कि इसने आज इस्लाम की इंसल्ट की है, वो भी मस्जिद में। ये बहुत गुस्से में था। उसने फकीर से कहा कि तुमने आज इस्लाम की इंसल्ट की और तुम्हें पता है इस्लाम की इंसल्ट करने वालों की सिर्फ एक ही सजा है, सर तन से जुदा, और आप जो होगा तुम्हारा सर तन से जुदा। क्योंकि तुमने कहा है कि नियत की जो इमाम वो मेरा पैर के नीचे और मुंह मेरा किबले शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। और इमाम ने जो नियत की थी उसने नमाज की नियत की थी। इस तरह से तुमने इनडायरेक्टली यह कहा है कि इमाम ने जो नियत किया है, यानी नमाज मेरे पैर के नीचे, मुंह मेरा किबले शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। क्योंकि इमाम ने नमाज की नियत की थी और तुमने कहा है कि नियत जो इमाम ने की वो मेरे पैर के नीचे, यानी नमाज को तुमने अपने पैर के नीचे कहा है, और ये दरअसल इस्लाम की इंसल्ट है और तुम्हें सजाए मौत मिलनी चाहिए। फकीर अभी कुछ कहता ही कुछ सफाई देता है कि औरंगजेब गुस्से में निकाल कर अपने तलवार उसके सर धड़ से उड़ा दी। उस फकीर का धड़ कट करके जमीन पर गिर गया, लेकिन सर हवा में ही अटक गया। औरंगजेब ने अपने तलवार से उसका सर हिलाया, वो गिर नहीं रहा था बल्कि वह सर धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगा। और यह सर उठते उठते धीरे धीरे आसमान की तरफ जाने लगा और जामा मस्जिद के मीनारों के आसपास पहुंच चुका था। पूरे दिल्ली के लोग तैनात थे, जुमे की नमाज के बाहर खड़े होकर ये था देख रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। एक फकीर के सर काटी गई, सर नीचे गिरने के बाद बजाय सर आसमान की तरफ जा रहा है। तभी औरंगजेब ने देखा कि एक फकीर जामा मस्जिद की तरफ से चलते आ रहा है। उसके चेहरे पे काफी नूर है और चमक रहा है। और वो फकीर औरंगजेब की तरफ कहा कि ऐ औरंगजेब, तूने आज एक फकीर के सर नहीं बल्कि मुगलिया सल्तनत के सर काट दी। और कहते हुए वो फकीर औरंगजेब के पास पहुंचा और कहा कि जिसके सर काटा है मैं उसके उस्ताद हूँ, और उसका सर काटने से पहले उससे तुमने क्लैरिफिकेशन लिया।
औरंगजेब ने कहा कि क्लैरिफिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं, उसने कहा था कि इमाम ने जो नियत की वो हमारे पैर के नीचे, और इमाम ने नियत की थी नमाज की। दरअसल उसने कहा है कि नमाज की नियत उसके पैर के नीचे है, इसलिए उसने इस्लाम की इंसल्ट किया है, लिहाजा उसकी गर्दन कटनी थी, जो कि मैंने काट दिया। उस फकीर ने कहा कि किसी के भी कत्ल करने से पहले उसकी जस्टिफिकेशन मांगनी चाहिए थी। तुम बादशाह तो बन चुके, तुम्हें इतनी समझ नहीं। तुम्हें उससे पूछना चाहिए था कि उसने क्या कहा, उससे लीगल एड देनी चाहिए थी, उसे वकील देनी चाहिए थी, जज बुलाना था, बहस होता। अगर वो इनोसेंट साबित होता तो तुम्हें छोड़ देनी थी, अगर गिल्टी पाया जाता तो तुम गर्दन बजाई काट देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन तुमने उसे ना वकील दिया, ना उससे क्लैरिफिकेशन मांगी, तुमने सीधा गर्दन काट दी। औरंगजेब ने उस फकीर से कहा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो फकीर ने कहा कि इमाम को बुलाया जाए। जामा मस्जिद के इमाम को बुलाया गया। उस समय के वो बहुत बड़े ग्रेट इमाम थे। इमाम को बुलाया गया। फकीर ने कहा कि तुम लोगों ने, इमाम ने और औरंगजेब ने, तुम दोनों ने की वजह से आज मेरे शागिर्द की गर्दन कटी है, और गर्दन वो देखो आसमान में टिकी हुई है। अगर तुम लोगों ने सच सच नहीं बोला तो ये गर्दन आज उड़ता चला जाएगा और अल्लाह के बरगाह में जाएगा, और कल क़यामत के दिन तुम लोगों से पूछा जाएगा कि इस फकीर की बेवजह गर्दन क्यों काटी गई। और इमाम से उन्होंने कहा कि तुम सच सच बताओगे कि नियत तुमने क्या किया था। ये बात सुनते ही औरंगजेब ने कहा कि हाँ। इमाम की तरफ रूबरू होकर औरंगजेब काफी गुस्से में कहा कि तुम जो भी पूछा जाएगा सच बोलोगे, अगर तुमने एक भी झूठ बोली तो फकीर की तरह तुम्हारा भी गर्दन उड़ा दी जाएगी। इमाम डर गया और कहने लगा, हुजूर मुझसे गलती हो गई, मैंने नमाज की नियत दरअसल किया ही नहीं था। आप जब तशरीफ ले आए तो मुझे लगा कि उस वक्त के बादशाह आया हुआ है औरंगजेब आलमगीर, आज मैं उनके लिए नमाज पढ़ाऊंगा तो नमाज के बाद वो मुझे बहुत सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात देंगे, और बादशाह के लिए मैं नमाज पढ़ाऊंगा तो मुझे बहुत पैसे मिलेगा और मैं आज माला माल हो जाऊंगा। उस वली ने कहा औरंगजेब से कि वो उस फकीर की जगह पे ले जाया जाए मुझे, जहाँ पे वो नमाज पढ़ रहा था। वहां पे सभी लोग पहुंचे, दिल्ली के सारे लोग पहुंचे, जहाँ मस्जिद में सभी लोग इकट्ठा हो गए और उस जगह को आइडेंटिफाई किया गया जहाँ पे वो फकीर नमाज पढ़ रहा था। और वली ने कहा कि इस जगह को तोड़ा जाए। जमीन की खुदाई की गई तो नीचे से सोने चांदी हीरे जवाहरात निकलना शुरू हुए। और इस वली ने कहा कि इमाम ने पैसे की नियत की थी नमाज के टाइम में, दरअसल वो नमाज की नियत करना ही भूल गया था, और उसने ये नियत की थी कि बादशाह वक्त आया हुआ है आज नमाज पढ़ने आने के लिए, और आज मैं आकर उसके लिए नमाज पढ़ाऊंगा तो मुझे सोने चांदी मिलेंगे। और वही ये फकीर ने कहा था कि इमाम ने जो नियत की वो मेरे पैर के नीचे। इमाम ने पैसे की नियत की थी, चांदी की, सोने की, और वो सोने चांदी इस फकीर के पैर के नीचे है। ये देखो खुदाई करने के बाद निकल गया। औरंगजेब ने जब ये देखा तो उसके होश उड़ गए, रोने लगा और कहने लगा कि ये अल्लाह के वली मुझे माफ किया जाए। उन्होंने कहा कि मैं तो तुम्हें माफ तो कर सकता हूँ, लेकिन जिसके गर्दन काटा है वो कैसे माफ करेगा, वो तो जिंदा ही नहीं। जवाब तुम सिर्फ खुदा के दरबार में दोगे, लेकिन बस तुम इतना याद रखना कि आज तुमने एक फकीर की नहीं बल्कि मुगलिया सल्तनत की गर्दन काट दी है। कहने के बाद वो वाली धीरे-धीरे गायब होने लगा और सीधा गायब हो गया कि सबकी नज़रों से ओझल हो गया। औरंगजेब डर गया और रोने लगा। रोते-रोते अपने मंत्रियों से कहा कि आज मुझसे बहुत बड़ा क्राइम हो गया। मैंने गलती से एक बेगुनाह की गर्दन काट दी है, जिसकी मुझे बहुत अफ़सोस है। औरंगजेब ने कहा कि चलो मुझसे गलती तो हो गई, मैंने एक फ़कीर की गर्दन काट दी है। आज के बाद से जामा मस्जिद के सामने जहाँ पे हमने गर्दन काटी गई है, वहाँ पे इस फ़कीर के लिए एक दरगाह बना दी जाए, ताकि हमेशा लोग इसे याद रखें कि इसी जगह पे एक बेगुनाह की गर्दन कटी थी। आज भी जामा मस्जिद के सामने अगर जाएंगे तो आप देखेंगे एक दरगाह है, उस फ़कीर का नाम सूफी सरमत्ता, उनका दरगाह आज भी वहाँ पे है। इस इंसिडेंट के बाद मुगल सल्तनत धीरे-धीरे कमज़ोर पड़ने लगा था। मराठे हिंदुस्तान पे पकड़ अपना मजबूत बनाने लगे थे। शिवाजी औरंगजेब को परेशान करने लगा था, और औरंगजेब के इंतकाल के बाद औरंगजेब के बेटे आपस में लड़ने लगे थे। एक समय ऐसा है कि बहादुर शाह जफर, जो कि हिंदुस्तान के आखिरी मुगल बादशाह थे, इन्हें पकड़ करके अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया और नाश्ते में इनके 2 बेटों का गर्दन काट के पेश किया, और इस तरह से मुगल सल्तनत का द एंड हो